का स्वभाव क्या है? बिच्छू यदि काटे नहीं तो बिच्छू बेकार। बिच्छू काट रहा है तब क्या कहा बिच्छू का? तो दुश्मन का स्वभाव क्या है? जो तुम्हें दुश्मन माने उसका कभी अच्छा मत विचारना। महाराज जी आपके संबंध में सुना था कि आप कुछ उल्टा सोचते हो, उल्टा बोलते हो। आज तो आपको बिल्कुल ही सही में हम तो आए थे कि आप थोड़ा उसको समझा देंगे, आप तो और उल्टे जा रहे। मैंने कहा भाई देखो, मैं सत्यार्थ के विरोध में नहीं जाऊँ, मैं वस्तु स्वभाव को जानता हूँ। दुश्मन का स्वभाव बुरा विचारना है, यही उसका धर्म है। हाँ, यदि आप ये कहते, देखना अब मैं सुधारता हूँ अपने भक्त को, तुम्हें ये कहना पड़ेगा, बोले महाराज जी मैं उसको अपना मित्र मानता हूँ, मैं उसको अपना मित्र मानता हूँ, मैं उसको अच्छा मानता हूँ कि वो आपका भक्त है, मैं उसके संबंध में सदा अच्छा सोचता हूँ, बहुत अच्छा सोचता हूँ, फिर भी वो मेरे लिए बुरा सोचता है। अब मैं समझा दूंगा भक्त को, हे भक्त सावधान, मित्र का कभी बुरा मत सोचा कर, क्योंकि वो तुझे मित्र मानता है, और तू बुरा सोचेगा तो ध्यान रखना, गुरु से कपट मित्र से चोरी। अब समझा दूंगा उसको। तुम पहले बताओ उसको क्या मानते हो? साधु के साथ कोई दुर्व्यवहार करता है तो उसकी बर्बादी क्यों होती? मेरा एक खोज, बहुत बड़ा खोज की मैंने। वही गाली कोई किसी को दे दे तो इतना पाप बंद नहीं, वही गाली साधु को दे दे तो पाप बंद है। तुम दुनिया का बुरा विचारते हो उतना पाप बंद नहीं, साधु का बुरा विचारो तो पाप बंद है। कोई गले में किसी के सांप डाल दे तो कोई पाप बंद नहीं होता, नरकों में नहीं जाता। अरे गले ही काट डालते हैं तो नहीं जाते हैं। ये महाराज के गले में सांप डाल दिया तो 7 दिन की आयु का बंद क्यों हुआ? मुझे समझ में नहीं आता था ये पक्षपात। सांप को गले में डालने से नरक आयु का बंद है, तो कितने लोग हैं जो दूसरों के गले उतार देते हैं, मार डालते हैं, सांप से कटवा देते हैं, वे भी नरक नहीं जाते। कारण क्या है? बहुत दिनों के बाद समझ में आया कि इसने सांप डाला किसको? दुश्मन को दुश्मन मानता हो और तुम दुश्मन हो तो कोई बात नहीं, ये सारे जगत को मित्र मानते हैं। शत्रुषु मैत्रिम, सारे जगत का कल्याण करते हैं, तुम्हारे हित का विचार करते हैं, और तूने उसका हित किया है, जा बर्बाद हो जाएगा। तुमने उसके प्रति बुरा विचारा, उसके प्रति तुमने मायाचारी की, उसके प्रति तुमने षड्यंत्र रचा, जो जगत का कल्याण चाहता है। जिसको मार डालो तो भी वो तुम्हें मारने का भाव नहीं करेगा, मार डालो तो भी मारने का भाव नहीं करेगा। रात भर गले में सांप डाला तो भी दुश्मनी का भाव नहीं आया। कैसे आदमी, ऐसे आदमी को बचाने वाला और मारने वाले के प्रति समता भाव। कभी तुम्हें बेईमानी करना है, गाली देना है, तो कम से कम ये देख लेना सामने वाला सज्जन तो नहीं है, साधु तो नहीं है, जो तुम्हें मित्र मानता है और तुम उससे दुश्मन का व्यवहार कर रहे हो। वो तुम्हारा कल्याण चाहता है, तुम उसके लिए दुख देने का भाव कर रहे थे। बस इतनी सी गलती थी राजा शनि की कि उन्होंने उसको दुख दिया। इसलिए जब भी कोई षड्यंत्र रचो, तुम्हें चोरी करनी है, तुम्हें हिंसा करनी है, जो तुम्हें मारने का भाव कर रहा है, जो तुम्हें मारने आ रहा है, जो तुम्हें मार रहा है, उसको मार डालो, क्योंकि वो तुम्हें मार रहा है। मारने वाले को मारने में कोई बाधा नहीं है, क्योंकि युद्ध है। युद्ध में सैनिक का प्राण दिया, सैनिक के हाथ में तलवार होना चाहिए, शस्त्र होना चाहिए। यदि शस्त्र गिर गया है तो हथियार मत चलाना, क्योंकि वो तुम्हें मार नहीं रहा हो तुम उसको, लेकिन उसके हाथ में तलवार है और वो मार रहा है, उस समय तुम्हें मार दो, सैनिक का युद्ध कहलाएगा, हत्या का दोष नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो तुम्हें मार रहा था, तुमने मार दिया। इनकाउंटर, पुलिस से पूछा गया इसको तुमने इनकाउंटर क्यों किया? क्या बिना इनकाउंटर के कोई उपाय नहीं था? बोले नहीं था। यदि तुम उसको नहीं मारते तो क्या करता? वो मुझे मार देता। बस इतने पे बरी हो जाता। इनकाउंटर का इतना सा केस है, तुमने उसको क्यों मारा? यदि तुम उसको नहीं मारते तो बोले साहब वो मुझे मार देता। कोर्ट कहता ठीक। अपने को बचाने के लिए जो मारने आ रहा था, इसी को तो जान माल की बंदूक बोलते हैं। यदि कोई मुझे मारने आवे और उसके मारने के पहले तुम उसको मार डालो तो ये हत्या की कोटि में नहीं आता है, ये बचाव की कोटि में आता है, ये विरोधी हिंसा के अंतर्गत आता है, ये दुर्गति का कारण नहीं बनता। क्योंकि वो मुझे मारने आया था इसलिए मैंने मार दिया, नहीं मारता तो मैं। लेकिन महानुभाव, उसकी हिंसा मत करना, उसको मारने का भाव नहीं करना, जो किसी को भी मारने का भाव नहीं कर रहा है। तो मारने जा रहे हो, वो कुछ भी प्रतिकार नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, कोई षड्यंत्र नहीं, कुछ भी नहीं कर रहा है, का भाव नहीं करना। इसी का नाम तो संकल्प हिंसा है। मैं उस जीव को नहीं मारूंगा जो मुझे नहीं मार रहा है, जो मेरा लिए कोई दुख नहीं दे रहा है, मेरी परेशानी का कारण नहीं है। बस ऐसे जीवों को कभी मैं मारने का भाव नहीं करूंगा। इसी का नाम संकल्प हिंसा है। और विरोधी हिंसा आपको बता दें, वो हिंसा ही नहीं है। विरोधी हिंसा करने वाला भी पृथ्वी पंचम गुण स्थान तक पहुंच सकता है। संकल्प हिंसा। झूठ बोलना है तो मैंने पहले कह दिया था, उससे झूठ मत बोलना जो तुमसे कभी झूठ नहीं बोला हो, जो सत्यवादी हो, जो सत्य का समान, उससे झूठ मत बोलना।
मायाचारी षड्यंत्र करना हो तो मायाचारी के यहाँ की मायावी से करना। लेकिन जो सरल स्वभाव वाले, जो निर्मल स्वभाव वाले, जो पवित्र हृदय वाले हैं, जो कभी मन वचन काय से किसी को फंसाने का भाव नहीं करते हैं, षड्यंत्र नहीं करते हैं, महानुभाव ऐसे महान साधकों के प्रति षड्यंत्र मत रचना, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे, कोई तुम्हें बचा नहीं पाएगा।